खेसारी पवन के बस का नहीं है। हनी सिंह शूटिंग पे जाता है तो अपना एक प्राइवेट जेट लेके जाता है। इन लोगों को वैनिटी मिल जाए वही ज्यादा है। एक वैनिटी में 4 दरवाजा रहता है, 4 को कलाकार एक वैनिटी में ठूस दिया जाता है। तो भोजपुरी सिनेमा ऐसे इनका बराबरी करने में, मैं आपको बता दूं, हनी सिंह का बराबरी करने में खेसारी लाल का जो सेकंड हैंड डिफेंडर है उसको या तो बंधिक रखना पड़ेगा और नहीं तो उसको बेचना पड़ेगा। तब जाके हनी सिंह का जो एक गाना का बजट है वो पैसा जमा हो पाएगा। हनी सिंह के गाने का जो बजट होता है ना, उतना में भोजपुरी का 5 गो फिल्म बनेगा। तो ये लोग क्या हनी सिंह का बराबरी करेगा? और हनी सिंह भोजपुरी को अगर एक्सेप्ट किए हैं तो ये भोजपुरी के लिए सौभाग्य की बात नहीं है। हनी सिंह के लिए सौभाग्य की बात है कि उनको भोजपुरी का ऑडियंस मिल। क्या होगा पवन खेसारी का? तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज का एक टाइम होता है। दवा कोई भी हो एक दिन एक्सपायर होता ही है। तो पवन खेसारी का भी एक दिन एक्सपायरी डेट आ जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब के इतने बड़े हस्ती और बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम हनी सिंह, उनके साथ एक गरीब घर की लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की जो पहले घूम घूम के ढोलक और ये सब बजा के अपना गीत गौनई करती थी। कभी किसी कलाकार का गाना तो कभी किसी कलाकार का गाना। कई बार हम लोगों ने देखा कि दीपक दिलदार का भी गाना गाती थी। ऐसे ऐसे गाने गा करके खेसारी का भी गाना गाती थी। उस लड़की को कितने लोगों ने बुलाया और रागिनी विश्वकर्मा को काम देने का झांसा दिया। खेसारी लाल ने भी वादा करके काम नहीं दिया उसको, ये एकदम सत्य है। लेकिन उस लड़की को आज हनी सिंह ने काम देने का काम किया है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रागिनी विश्वकर्मा आज भोजपुरी को कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके गई है कि हनी सिंह को भी कहीं ना कहीं आवाज पसंद आया होगा, गायकी पसंद आया होगा, तभी उनके गाने में इस आवाज को रखा गया है। मैनिएक जो गाना आया है टी सीरीज पे, आप सुनिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ भोजपुरी अब बॉलीवुड में एंट्री कर रही है। रागिनी विश्वकर्मा कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं है। पवन सिंह ऐसे सीना फुला रहे थे कि मैं गया बॉलीवुड में। खेसारी कहते हैं कि मैं फलाना चिलाना और हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, भले ही मेरा विरोधी रहा है, उसके गाने का मैं विरोध करता हूं, लेकिन पवन सिंह से भी पहले दीपक दिलदार का गाना बॉलीवुड में बजा, हाफ गर्लफ्रेंड गाना में, हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में, कहाँ बितौलना। तो उस तरह की चीजों को देखा जाए तो पवन सिंह से सीनियर तो दीपक दिलदार हो गया। लेकिन दीपक दिलदार का घटिया गीत आता है तो मैं विरोध करता हूं और करूंगा, लेकिन मैं दीपक दिलदार का विरोधी नहीं हूं, मैं गलत गाने का विरोधी हूं। उसी तरह रागिनी विश्वकर्मा को शुभकामना है। अभी हनी सिंह के साथ काम सामने आया, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। राज और तमाम जिनकी आप बात कर रहे हैं, रागिनी विश्वकर्मा को ही क्यों चुना गया? तो 16 नंबर नट में 17 नंबर बोल्ट नहीं लगता है। जहां जिसका जरूरत है उसको वहीं इस्तेमाल किया जाएगा। रागिनी विश्वकर्मा जिस टोन में गाती है ना, बिना ऑटो ट्यून के गाती है। शिल्पी राज ऑटो ट्यून वाली कलाकार है। वाला गाना गा रही है शिल्पी राज विजय चौहान के साथ। खेसारी लाल शर्माना चाहिए। अब विजय चौहान के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। उस आदमी का मैं कल तक बहुत सम्मान करता था, लेकिन उस आदमी ने एक से बढ़कर एक गाना लिखा। मैंने उस आदमी का नाम हमेशा अदबो अदाब से लिया, सम्मान से लिया कि विजय चौहान एक ऐसे कलाकार हैं जिनका ये पद है, ये कद है। लेकिन आज उस आदमी का चड्डी से ज्यादा कद नहीं है मेरे नजर में, जिसको एक टाइम के बाद धो के खींच के और उसको ममोर के घर पोछा जाता है। यही है विजय चौहान का। पूरी एक ऐसा जगह है ना जहां आपको आना ही पड़ेगा। भोजपुरी में आपको आना ही पड़ेगा। भोजपुरी की जड़ें इतनी मजबूत हैं। भोजपुरी जो है ना, आपको बता दे, पीपल और बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ कहाँ तक है ये पता लगाना मुश्किल है। तो बॉलीवुड वाले अब भोजपुरी के दीवाने हो गए हैं। उसका कारण ये है कि भोजपुरी के पास ऑडियंस है, और ये लोग पहले भोजपुरी को भाव नहीं देते थे, अब ऑडियंस है ना तो भाव देते हैं। आपको बता दे, भोजपुरी गाने की वजह से ही और उस कलाकार के वजह से ही, पवन सिंह की वजह से 70 से 80% ऑडियंस स्त्री 2 देखने गई थी। तो आज भोजपुरी का क्रेज है, लोगों की मजबूरी भी बन गई है भोजपुरी को जोड़। आज हमारे साथ एक बार फिर अपना उड़ के किशन जी हैं। भोजपुरी मुद्दे को लेकर बातचीत होगा। जहां भोजपुरी अश्लील है, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है कि भोजपुरी सबसे खराब गाने आते हैं। और अभी देखा जा रहा है कि पवन सिंह खेसारी तो खेसारी, अब बॉलीवुड के जो इतने बड़े रैप सिंगर हैं हनी सिंह,
वो भी भोजपुरी की तरफ रुख कर दिए हैं। तो सवाल अब भैया से ये बनता है कि अब क्या होगा पवन सिंह का, क्या होगा खेसारी लाल का, क्या होगा पावर स्टार का और क्या होगा ट्रेंडिंग स्टार का। जब इतने बड़े लेवल पे भोजपुरी गाना जब आने लगेंगे तो अब समझ सकते हैं भोजपुरी कहाँ से कहाँ जाने वाली है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और आपका जो सवाल है कि क्या होगा पवन खेसारी का, तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। दवा कोई भी हो एक दिन एक्सपायर होता ही है, तो पवन खेसारी का भी एक दिन एक्सपायरी डेट आ जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब के इतने बड़े हस्ती और बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम हनी सिंह, उनके साथ एक गरीब घर की लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की जो पहले घूम घूम के ढोलक और ये सब बजा के अपना गीत गौनई करती थी, कभी किसी कलाकार का गाना तो कभी किसी कलाकार का गाना। कई बार हम लोगों ने देखा कि दीपक दिलदार का भी गाना गाती थी। ऐसे ऐसे गाने गा करके खेसारी का भी गाना गाती थी। उस लड़की को कितने लोगों ने बुलाया और रागिनी विश्वकर्मा को काम देने का झांसा दिया। खेसारी लाल ने भी वादा करके काम नहीं दिया उसको, ये एकदम सत्य है। लेकिन उस लड़की को आज हनी सिंह ने काम देने का काम किया है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रागिनी विश्वकर्मा आज भोजपुरी को कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके गई है कि हनी सिंह को भी कहीं ना कहीं आवाज़ पसंद आया होगा, गायकी पसंद आया होगा, तभी उनके गाने में इस आवाज़ को रखा गया है। मैनिएक जो गाना आया है टी सीरीज पे, आप सुनिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ भोजपुरी अब बॉलीवुड में एंट्री कर रही है। रागिनी विश्वकर्मा कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं है। पवन सिंह ऐसे सीना फुला रहे थे कि मैं गया बॉलीवुड में। खेसारी कहते हैं कि मैं फलाना चिलाना और हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, भले ही मेरा विरोधी रहा है, उसके गाने का मैं विरोध करता हूं, लेकिन पवन सिंह से भी पहले दीपक दिलदार का गाना बॉलीवुड में बजा, हाफ गर्लफ्रेंड गाना में, हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में, कहाँ बितौलना। तो उस तरह की चीजों को देखा जाए तो पवन सिंह से सीनियर तो दीपक दिलदार हो गया। लेकिन दीपक दिलदार का घटिया गीत आता है तो मैं विरोध करता हूं और करूंगा, लेकिन मैं दीपक दिलदार का विरोधी नहीं हूं, मैं गलत गाने का विरोधी हूं। उसी तरह रागिनी विश्वकर्मा को शुभकामना है। अभी हनी सिंह के साथ काम सामने आया, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। भोजपुरी को अश्लीलता के नज़र से देखा जाता है कि भोजपुरी गाने अश्लील आते हैं। उस दौर में हनी सिंह को क्यों लगा कि हमें भोजपुरी गाना गाना चाहिए? कौन आइडिया दे सकता है उन्हें, और उन्हें क्यों लगा कि हमें भोजपुरी ही गाना चाहिए? क्या वजह हो सकती है इसका? देखिए, ये सवाल अगर पूछा जाए स्त्री 2 फिल्म के मेकर्स से कि उनको क्यों लगा कि पवन सिंह का एक गाना होना चाहिए, पूरी एक ऐसा जगह है ना जहां आपको आना ही पड़ेगा। भोजपुरी में आपको आना ही पड़ेगा। भोजपुरी की जड़ें इतनी मजबूत हैं। भोजपुरी जो है ना, आपको बता दे, पीपल और बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ कहाँ तक है ये पता लगाना मुश्किल है। तो बॉलीवुड वाले अब भोजपुरी के दीवाने हो गए हैं। उसका कारण ये है कि भोजपुरी के पास ऑडियंस है, और ये लोग पहले भोजपुरी को भाव नहीं देते थे, अब ऑडियंस है ना तो भाव देते हैं। आपको बता दे, भोजपुरी गाने की वजह से ही और उस कलाकार के वजह से ही, पवन सिंह के वजह से 70 से 80% ऑडियंस स्त्री 2 देखने गई थी। तो आज भोजपुरी का क्रेज है, लोगों की मजबूरी भी बन गई है भोजपुरी को जोड़। लेकिन आरोप क्यों लगता है? आरोप भी लगता है इसी भोजपुरी पे कि भोजपुरी अश्लील है, खराब है, भोजपुरी में गाने अच्छे नहीं आते हैं, एक्टर जो मोटे मोटे आते हैं, और ये लोग जो वल्गैरिटी जो होता है वो दिखाते हैं वीडियोज वगैरह में। तो इसको लेके आरोप भी लगते हैं, फिर इसी की तरफ लोग मूव भी कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? देखिए, वल्गैरिटी जो परोसता है उसको वल्गर तो कहा जाएगा, लेकिन जो बढ़िया काम करता है, भोजपुरी में लोग साया, लहंगा, चोली, नाभि, ढोड़ी, ब्लाउज ये सब गाता है ना। लेकिन इसी भोजपुरी में भरत शर्मा भी हैं, गोपाल राय भी हैं, कल्पना जी हैं, मालिनी अवस्थी हैं, तमाम लोग हैं। तो जहाँ गलत है वहाँ सही भी है। तो अच्छों की चर्चा करनी चाहिए, नाली के कीड़ों की चर्चा हम लोग नहीं करते। में वन डे में हनी सिंह का भोजपुरी जो रैप आया है, ये गाना तकरीबन 20 मिलियन क्रॉस कर गया। भोजपुरी के बड़े बड़े ट्रेंडिंग और सभी लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे और इस गाने को लोग सुन भी रहे होंगे कि भाई अब हम लोगों का क्या होगा। अब इतने बड़े जब स्टार भोजपुरी में जब एंट्री कर रहे हैं, तो अब इससे एक उम्मीद
और जगता है कि बाकी और भी जो कलाकार हैं वो भी भोजपुरी की तरफ रुख करेंगे, यानी कि अब जो नीचे भोजपुरी कई लोगों का बाजार अब हमको लग रहा है धीरे धीरे अब समाप्त होगा। सिंह का बराबरी करने में मैं आपको बता दूं, हनी सिंह का बराबरी करने में खेसारी लाल का जो सेकंड हैंड डिफेंडर है उसको या तो बंधिक रखना पड़ेगा और नहीं तो उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके हनी सिंह का जो एक गाना का बजट है वो पैसा जमा हो पाएगा। हनी सिंह के गाने का जो बजट होता है ना, उतना में भोजपुरी का 5 गो फिल्म बनेगा। तो ये लोग क्या हनी सिंह का बराबरी करेगा? और हनी सिंह भोजपुरी को अगर एक्सेप्ट किए हैं तो ये भोजपुरी के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, हनी सिंह के लिए सौभाग्य की बात है कि उनको भोजपुरी का ऑडियंस मिल। अपने कलाकार को सुनने के लिए रागिनी विश्वकर्मा हमारी कलाकार है ना, हमारे माटी की कलाकार है, तो उसको सुनने के लिए हम लोग उस गाने को देख रहे हैं ना। तो हनी सिंह का कितना रैप आया गया, व्यूज आता होगा, लाखों लाख और मिलियन मिलियन आता होगा, लेकिन आज भोजपुरी की ऑडियंस भी जुड़ गई है तो उस गाने को एक बड़ा व्यू सारी पवन के बस का नहीं है। हनी सिंह शूटिंग पे जाता है तो अपना एक प्राइवेट जेट लेके जाता है, इन लोगों को वैनिटी मिल जाए वही ज्यादा है। एक वैनिटी में 4 दरवाजा रहता है, 4 गो कलाकार एक वैनिटी में ठूस दिया जाता है। तो भोजपुरी सिनेमा ऐसे भाषा गलत नहीं है, बजटे कम है, क्या कीजिएगा, किसी को भी उठा लाइए। लेकिन इसमें एक सवाल और बनता है कि इस रैप में रागिनी विश्वकर्मा ही क्यों? शिल्पी राज थी, उसी कक्कड़ थी, कल्पना जी थी और शिवानी सिंह थी, तमाम भोजपुरी के कलाकार थे, इनसे भी गाना गवाया जा सकता था। शिल्पी राज और तमाम जिनकी आप बात कर रहे हैं, रागिनी विश्वकर्मा को ही क्यों चुना गया? तो 16 नंबर नट में 17 नंबर बोल्ट नहीं लगता है, जहां जिसका जरूरत है उसको वहीं इस्तेमाल किया जाएगा। रागिनी विश्वकर्मा जिस टोन में गाती है ना, बिना ऑटो ट्यून के गाती है। शिल्पी राज ऑटो ट्यून वाली कलाकार है, ठीक है, आप मंच सुन लीजिएगा, कैसेट में यूट्यूब में तो आपको पता चलेगा, ऑटो ट्यून वाले कलाकार है वो। रागिनी का नेचुरल वॉइस है, आप ऐसे भी सुनिए वैसे भी सुनिए। तो उस कलाकार को ऐसे टी सीरीज ने नहीं उठा लिया। टी सीरीज में लौंडा लफाड़ी चिरकुट सब का एंट्री भी नहीं है। आप देखते हैं जल्दी से कोई नया कलाकार का एल्बम आता है टी सीरीज से, वहां आपको गाने नहीं आता होगा, बाहर जाइए, वहां एंट्री नहीं है, ऑटो ट्यून वाले की जगह नहीं है वहां। टी सीरीज बड़ा लेवल है। आपको बता दें कि हनी सिंह पागल नहीं है कि इसको चूज किए होंगे। हनी सिंह इसकी आवाज भी सुने होंगे, उनके गाने में जिसका आवाज यूज किया जाना है तो हनी सिंह के मर्जी के बगैर नहीं यूज किया गया होगा। तो हनी सिंह ने अगर ओके किया तब यूज किया गया, तो इनको सीखना चाहिए। वाला गाना गा रही है शिल्पी राज विजय चौहान के साथ, खेसारी लाल, शर्माना चाहिए। अब विजय चौहान के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। उस आदमी का मैं कल तक बहुत सम्मान करता था, लेकिन उस आदमी ने एक से बढ़कर एक गाना लिखा। मैंने उस आदमी का नाम हमेशा अदबो अदाब से लिया, सम्मान से लिया कि विजय चौहान एक ऐसे कलाकार हैं जिनका ये पद है, ये कद है। लेकिन आज उस आदमी का चड्डी से ज्यादा कद नहीं है मेरे नजर में, जिसको एक टाइम के बाद धो के खींच के और उसको ममोर के घर पोछा जाता है। यही है विजय चौहान का। में जाते जाते तमाम जो भोजपुरी के ऑडियंस हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा कि बॉलीवुड में बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर, रैप सिंगर हनी सिंह जब इस गाना को लेके आए हैं तो आने वाले समय में अब हो सकता है कि अन्य और भी सिंगर या हनी सिंह इससे भी बेहतर गाना लेके आए, या हो सकता है कि पूरा भोजपुरी ही गाना लेके आ जाए। तमाम चीज़ों को लेके क्या कुछ यही कहेंगे कि आपके क्षेत्र का, आपके बगल का, आपके परिचय का छोटा से छोटा कलाकार भी है, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि आपके आशीर्वाद से, सहयोग से वो एक बड़ा कलाकार बन जाए, तो वो आपको याद जरूर रखेगा। पवन खेसारी और तमाम लोग बड़े हो चुके हैं आप ही और हमारे सहयोग से। उनके सपोर्ट में आने के बजाय आप नए कलाकार को मदद कीजिए, उसको भी हक है आने का। वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग करोड़ों में है, अरबों में है, कमाते हैं, घूमते हैं। अपना आप ही के आशीर्वाद से, सहयोग से आप उनकी फिल्में देखें, उनके गाने सुने, आज वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। जो नया आदमी संघर्ष कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको भी अधिकार है, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको सहयोग कीजिए, ताकि वो भी कम से कम याद तो करेगा कि मेरे पड़ोसी ने, मेरे बगल वाले ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे परिचित ने हमको सपोर्ट किया तो आज हम। कल मैंने बात की रागिनी विश्वकर्मा से, उस लड़की ने अपने पुराने सभी लोगों को याद किया कि उन लोगों ने मुझे मदद किया। तो देखिए उस कलाकार के अंदर अभी खुददारी बाकी है, उसने याद रखा है कि किस किस ने मेरा मदद किया। अभी बड़े कलाकार जिनका भी भोजपुरी में आप नाम ले लीजिए, उनको यादें नहीं है कि बचपन में शुरू में हमको कौन मदद किया, भूल गए हैं, दिखाने के लिए भूले हैं। लोग कहते हैं कि कर्जा खाइल और एक और काम है, वो आदमी नहीं भूलता है। तो जीवन में
इन लोगों को आदमी भूलता नहीं है, भूलने का दिखावा करता है। तो अपने क्षेत्रीय कलाकारों को मदद कीजिए, और रागिनी विश्वकर्मा जैसी कलाकार को इतना बड़ा लेवल मिला है तो बहुत सारी शुभकामना है, उसको मदद कीजिए जो संघर्ष कर रहा है, हर वो कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही कहेंगे कि भोजपुरी में एक नया क्रांति आ चुका है, और हनी सिंह जैसे बड़े कलाकार जब भोजपुरी लेके आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि तमाम भोजपुरी के जो ट्रेंडिंग और पावर स्टार जो लोग बन रहे हैं, अब उन लोगों का क्या कुछ होने वाला है आप लोग समझ सकते हैं। भोजपुरी का ऑडियंस है जहाँ तमाम साउथ के भी बड़े से बड़े एक्टर आके यहाँ जब झुक जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी का लेवल कहाँ है। लेकिन कुछ चंद गायकों की वजह से भोजपुरी को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कहीं जाने पे या किसी अन्य राज्यों में। हालांकि भोजपुरी एक मीठी भाषा है और इसे आप जब सुनेंगे तो दिल गदगद हो जाता है। बाकी तमाम बातचीत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।